वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि अब नेवी एमआर की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, तो उसके पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि पढ़ा कैसे जाए। एक सिलेक्शन लेने का स्मार्ट स्ट्रेटेजी होता है। यदि आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे ये स्मार्ट स्टडी होगी और किस तरीके से आपका पूरा सिलेबस को मैं कवर कर दूंगा। बस आप बहू करके जाइए और टच में रहिएगा, तो आपका एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे जीके एंड साइंस का, उसका मोस्टली 90 to 95% मैं आपको एग्ज़ाम्स आने तक करवा दूंगा। बट उसके लिए आपको साथ में करना होगा, जो मैं बोलूँ इंस्ट्रक्शन थोड़ा फॉलो कीजिएगा, हो जाएगा। मैंने खुद 3 बार MR SSR क्वालिफाई किया है और मेरे दोस्तों ने भी क्वालिफाई किया है, तो इस विषय में मुझे बहुत अच्छा नॉलेज है, आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उस स्ट्रेटेजी पे आपको चलना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए आज के ये मैं आपको आज पूरे कहाँ से पहले क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो पहले आज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे पहले आपको पता तो होगा ही, MR एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो 25 मार्क्स में दो डिवाइड रहता है। एक में आपका 25 जीके जो होता है, जीके 70% सिलेक्शन किसका चलते होता है, बंदों का, इसके चलते ही होता है। जीके जो है मोस्टली यही सिलेक्शन आपको दिलवा के जाएगी। 25 तो सर जीके देख के जाएगी तो मैथ्स और क्या साइंस नहीं करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैथ्स और साइंस दिया है किस लिए, आपको करने के लिए ही तो दिया है। मैथ और साइंस में जैसे मैथ में 12 या 13 क्वेश्चंस आएंगे और साइंस में 12 या 13 क्वेश्चंस अल्टरनेटिव रहता है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि 12 क्वेश्चन मैथ में आएंगे तो 13 क्वेश्चन साइंस में, तो 13 क्वेश्चन साइंस में 12 क्वेश्चन मैथ में, तो 13-12 का कॉम्बिनेशन रहता है। तो इससे में सबसे ज़्यादा बंदों को प्रॉब्लम होती है, अधिकतर बंदों को साइंस में प्रॉब्लम होती है। तो इसका मैं इतना अच्छा करवा दूंगा कि आपका जो साइंस में मार्क्स रहेगा, 13 मार्क्स आ जाए तो आप 13 में कम से कम 12 या 11 सही करके आएंगे, यदि आप मेरे अनुसार किए तो। और जो मैथ्स बचा, तो मैथ्स मैं एक ही बात बता सकता हूँ, मैथ्स आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। मैं मैथ्स का जो बुक बता दूंगा, उस बुक से यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं घर में, तो आप कम से कम 12 में से 8+ क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं। यदि आप थोड़ा अच्छा से समझ के गए तो 10 क्वेश्चन भी मैथ्स में राइट करके आ सकते हैं। बट उसके लिए उस तरीक़ा से पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको मैथ्स में घर में टाइम देना होगा। तो चलिए अब आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस की क्या बात है देखते हैं। तो जैसे शुरुआत करते हैं साइंस से, तो साइंस में पहला है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, नेचर ऑफ मैटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और बाकी देखिए दूसरा क्या है, यूनिवर्स में प्लैनेट्स आता है, अर्थ आता है, सैटेलाइट आता है, सन आता है। मैं इसको हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके बता दूंगा। पहले इसमें बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो देखिए फिजिक्स का जो चैप्टर है ये 3 भाग में डिवाइड है। पहला भाग ये हो गया। दूसरा भाग देखिए फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो देखिए ऊपर वाले में टोटल 4 चैप्टर हुए, इसके ऊपर वाले में टोटल कितने चैप्टर हुए, 3 चैप्टर, 7 चैप्टर आपका फिजिक्स का हो चुका है। नीचे देखिए, नीचे क्या है, हीट टेम्परेचर, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कितना, 1 2 3 4। नेक्स्ट है मेजरमेंट 5, साउंड एंड वेव मोशन 6 7। तो 7 और टोटल कितने टोटल हुए यहाँ पर ही 5 12 और ऊपर में भी 3 4 था। तो देखिए क्वेश्चन 17 टॉपिक्स में तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में 13 ही आने वाले हैं। बट ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन से शिफ्ट में कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम लोग इसका डिटेल स्टडी करेंगे हर एक चैप्टर्स के बारे में। जैसे नेचर ऑफ मैटर हुआ, तो इस बार थोड़ा स्ट्रैटेजी अलग रहेगी। जैसे इस चैप्टर को मैंने कराया तो इसके 15-20 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, इसके 15-20 आपको क्वेश्चंस भी करवाया जाएगा। तो यूनिवर्स पकड़ेंगे तो यूनिवर्स का भी क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लास किया जाएगा, उसके बाद इसका क्वेश्चंस भी करवा दिया जाएगा। तो ऐसा ही क्लास थोड़ा हो सके लंबा रहेगा, बट यह क्लास आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है फोर्स, ग्रेविटेशन, एज ए सीक्वेंस वाइज ही हम लोग चलेंगे, जैसे इसमें सीक्वेंस दिया है। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, वर्क, एनर्जी एंड पावर है। तो जैसे सीक्वेंस बना उस सीक्वेंस से ही चलेंगे। तो आपका जो है 12 से 13 मार्क्स कवर करता है। अच्छे से करके जाइएगा, क्लासेस को देख के जाइएगा, तो आपको 10+ मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको PDF भी दिया जाएगा। PDF आपको कहाँ मिलेगा, जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट
टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो जाइए। आप कहीं भी है तो जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाइए, वहीं पर ही आपको इन सब का पीडीएफ भी दिया जाएगा। व्हाट्सअप ग्रुप है, एक पर्सनल ग्रुप है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। तो नेक्स्ट देखते, तो मैंने ये आपको फिजिक्स के लिए अच्छे से बता दिया, ये सारी चैप्टर्स आपके कवर किए जाएंगे। तो मोस्टली देखिए यहाँ आपके 12 चैप्टर्स है, तो 12 चैप्टर्स कम से कम 20 से 22 दिनों में करवा दूंगा और एक अच्छा प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आपको कभी भी रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यह रहा साइंस का बस, जिसका हर पीडीएफ आपको क्लास के एक दिन के बाद या कुछ घंटे के बाद ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा ग्रुप में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है मैथ्स। तो मैथ्स कैसे करना है, किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आता है अभी मैं बता दे रहा हूँ। उन चैप्टर्स को भी आप अच्छे से करके जाते तो मैथ क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस कहाँ से परफेक्ट बनते हैं। इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। तो 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, ये 5 जो चैप्टर है इसमें से 3 क्वेश्चन फिक्स है, 3 क्वेश्चन फिक्स है। अब कौन से चैप्टर्स में कौन से शिफ्ट में आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 5 चैप्टर्स में 3 क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। तो आपको 5 चैप्टर्स अच्छे से करना है। किस बुक से करना है, RS अग्रवाल बुक लीजिए। RS अग्रवाल बुक आपको मिल जाएगा, एक ज़्यादा मोटा वाला आता है, एक पतला वाला आता है, तो 300-400 रुपया दाम होगा, उसको बाय कीजिए। अभी से एग्जाम्स में ज़्यादा समय है और एक चैप्टर्स को उठाइए। तो RS अग्रवाल बुक में आपको 34-35 चैप्टर्स मिलेंगे, बट आपको 34-35 नहीं करना है। आपको देखिए यहाँ से 5 चैप्टर्स आपको अच्छे से करना है। जैसे तो आपको 5 चैप्टर्स करने में 10 से 12 दिन लगेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चंस को करना है, सॉल्यूशन उसके पीछे दिया हुआ है, तो वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, सिंपल मेंसुरेशन हुआ, जियोमेट्री हुआ और मेजर एंड सेंट्रल टेंडेंसी हुआ। तो मेजर एवरेज में होता है मीन मीडियन मोड, ये भी आ सकता है। तो यहाँ से सिंपल मेंसुरेशन एक क्वेश्चन हमेशा आता है, जियोमेट्री से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा और मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आपके बन गए, 3 और 3 6 क्वेश्चन ये 2 पार्ट से ही आ जाएंगे। तो यही चैप्टर्स आपको प्रैक्टिस करना है, उस बुक के सारे चैप्टर्स को नहीं करना है। ध्यान से कान खोल कर सुनिए यदि आप सुन रहे हैं तो। नेक्स्ट है मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। एक क्वेश्चन हर बार आएगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफिकेशन का। तो 8 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके। देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से और यहाँ से कम आपका 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। तो 5 3 8 क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आएगा। तो टोटल देखिए यहाँ से टोटल आपको 3 क्वेश्चन बताया गया, 3 से 4 आ सकता है, ऊपर वाले में 4 से 5 आ सकता है और इसमें भी कम से कम 5 क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए 5 4 9 3 12 1 13 क्वेश्चन के आसपास ये तीनों चैप्टर से आ जाएंगे, तीनों कॉलम से। तो यह तीनों कॉलम आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। RS अग्रवाल बुक लीजिए, इससे बेस्ट बुक आपके लिए कोई नहीं होगा। अभी भी देख सकते हैं, कोई भी यूट्यूब में बताया था, उसके पहले ही मैं इसके पहले वाले अगस्त वाले एग्ज़ाम तो हुआ नहीं, बट उस समय भी काफ़ी अच्छी हद तक प्रिपरेशन मैंने करवा दिया था। यदि कोई बच्चा जाता तो क्वालिफाई उसका निश्चित था, बट एग्ज़ाम वो नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। तो देखिए अब अभी से भी आप RS अग्रवाल बुक कीजिए, बहुत अच्छा बुक है। मैं पर्सनली इसी को सजेस्ट करता हूँ किसी को भी, क्योंकि मैं जहाँ से पढ़ा हूँ वहीं से आपको सजेस्ट करूँगा। और अधिकतर बंदे जो क्वालिफाई करते हैं RS अग्रवाल बुक प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सिलेबस में क्या है। ज्योग्राफी में है रिवर, सॉइल, माउंटेन्स, जो कि देखिए ज्योग्राफी 1 से 2 नंबर का आएगा आपके एग्जाम्स में। तो हम लोग समय भी वैसे ही देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, पोर्ट्स, आइलैंड एंड हार्बर्स, तो इसको कर लेंगे। 1 या 2 मार्क्स का आएगा, तो ये 4 से 5 क्लास में आपका ये करा दिया जाएगा। देखिए जिस जगह ज़्यादा क्वेश्चन आता है उसमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये जैसे यह एक ज्योग्राफी का पोर्शन है, इसको मैं 1 महीना तो नहीं खींच सकता, 2 क्वेश्चन आएंगे तो उस हिसाब से आपको क्लासेस करवा दिया जाएगा, क्वेश्चंस करवा दिया जाएगा, क्वेश्चंस उसी में से आएगा, बट आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा। देखिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हो जाता है कल्चर एंड रिलीजन, क्वेश्चन फिक्स है। फ्रीडम मूवमेंट से क्वेश्चन फिक्स रहता है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स क्वेश्चन फिक्स है, कोई ना कोई शिफ्ट में। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कोई हर शिफ्ट में, बात को थोड़ा गौर से सुनिए। अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस मिनिमम हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इससे जो क्वेश्चंस बनेंगे सारे मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री, डिफेंस एंड वार्स
हिस्ट्री से डिफेंस आएगा, वार्स आ सकता है एंड नेवर्स आ सकता है, अवार्ड्स एंड ऑथर्स आ सकता है, डिस्कवरी, डिजीज एंड न्यूट्रिएंट्स आ सकता है। करेंट अफेयर्स में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट टाइम में आपको करेंट अफेयर्स अच्छे से करा दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। नेवी के लिए डेली करेंट अफेयर्स मत पढ़िएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ। मंथली पढ़ सकते हैं, मंथली बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स है करेंट अफेयर्स को जो अपलोड करते हैं 300 करेंट अफेयर्स। यदि उतना भी चाप नहीं ले लें तो मैं लास्ट में आपको जो करेंट अफेयर्स कराऊंगा मोस्टली क्वेश्चंस उसमें से आ जाएंगे। नेक्स्ट लैंग्वेजेस में से, कैपिटल्स में से एंड करेंसीज में से। यहाँ से क्वेश्चन करेंसी हर एक शिफ्ट में फिक्स रहता है, मिनिमम एक क्वेश्चन करेंसी का देखने मिलेगा, कैपिटल्स का मिलता है, ये सब क्वेश्चन फिक्स रहता है। कॉमन नेम्स है, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन है। तो फुल फॉर्म और एब्रीविएशन का तो आप टेंशन मत लीजिए, 2 मार्क्स में ऐसे करवा दूंगा आपका। देखिए मेरा टारगेट है 22 प्लस जीके में, 25 टारगेट नहीं है, 25 आएगा नहीं किसी का भी, मुझे भी पता है। तो मैं वैसे आप बोलिएगा 25, तो 25 किसी का नहीं आता है। 25 मेरा नहीं आता तो आपका क्या आएगा, मेरे दोस्तों का नहीं आया है, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बंदों का नहीं आया, 25 नहीं आ पाएगा। कम से कम 22 प्लस का उम्मीद रखिए, आराम से आएगा 25 में 22 प्लस। क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे अच्छे अच्छे टीचर्स को भी ऑन द स्पॉट उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहता। तो देखिए आपको भी नहीं पता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग 2-3 क्वेश्चन ऐसे देंगे कि आप उसको कीजिए, नेगेटिव में मार्क्स ले जाइए। तो बात आप थोड़ा समझदारी से कीजिएगा तो 2-3 क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं और करके आना ही पड़ता है। ऐसा पेपर हलवा नहीं रहेगा कि आप 25 में 25 ला दें। बट 22 प्लस का जो टारगेट है, ये टारगेट मेरे हिसाब से आसान है जीके के लिए। जीके एक नॉर्मल सीक्वेंस में पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया। तो जीके में जो स्टैटिक्स टॉपिक है, जीके का स्टैटिक्स टॉपिक 40 है। तो मैं सोच रहा हूँ हर टॉपिक एक एक दिन पकड़ा जाए, उसको क्वेश्चन आंसर को उस टॉपिक को कराने के बाद उसका क्वेश्चन आंसर आपको करा दिया जाए। जिससे क्या होगा, आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, उस तरीके से तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले साइंस आपको पहले बताना है, पहले साइंस स्टार्ट करूँ या जीके, आप जो बताइएगा वही। पहले यदि आप साइंस बोलते हैं तो साइंस स्टार्ट करूँगा, जीके बोलते हैं तो जीके स्टार्ट करूँगा। इन दोनों में से आप ज़रूर बताइए। चलिए एक बार आपको हिंदी में भी सिलेबस दिखा दिया जाए, हिंदी में बहुत बच्चे नहीं समझे होंगे। तो देखिए हिंदी में एक बार अच्छे से सिलेबस को इतिहास है, संस्कृति और धर्म से क्वेश्चंस आते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आएंगे, विरासत यानी हेरिटेज से आएंगे, कला और नृत्य से आएंगे, पुरस्कार और लेखक से क्वेश्चंस आएंगे, खोजों से आ सकते हैं, युद्ध और रक्षा से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, भूगोल में नदी, पहाड़ी, मिट्टी, करेंट अफेयर्स, राजधानी और मुद्राएं। भूगोल में ये सब है। फिर नेक्स्ट है करेंट अफेयर, राजधानी और मुद्राएं। पूर्ण और संक्षेप रूप यानी फुल फॉर्म्स है। खेल में से क्वेश्चन आ सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह मैंने आपको जीके का बताया। एक बार आप साइंस को भी हिंदी में देख लीजिए, हिंदी मीडियम वाले। तो देखिए साइंस में क्या क्या है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन यानी बल और गुरुत्वाकर्षण, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता ही आता है। न्यूटन की गति का नियम के ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स से पूछा जाता है। पदार्थ की प्रकृति से भी पूछा जाता है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ब्रह्मांड, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए हर जगह से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। कोई भी एक भी सिंगल टॉपिक को स्किप नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक से किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी चीज़ें विथ इसके MCQ क्वेश्चंस भी आपको कराया जाएगा, जिससे आपको उस चैप्टर में पकड़ बनी रहे। क्योंकि यदि तैयारी अच्छी ना की जाए तो उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। तैयारी एकदम अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। बट आपका प्यार सपोर्ट चाहिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। तापमान जो पहले से पढ़ते हैं उनको तो पता ही है कि क्लासेस का क्या शेड्यूल रहता है और किस तरीके से यहाँ पर ही क्लासेस दिया जाता है। मैं पिछले अगस्त से जब तक अक्टूबर तक, जब तक फॉर्म लास्ट उम्मीद था तब तक मैंने क्लासेस लिया था और 90+ डेज नॉन स्टॉप क्लासेस आपका कराया गया था, टेस्ट वगैरह सब चीज़। तो देखिए मैंने जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तब मैंने उतना मेहनत किया। तो समझिए इस बार आपका तो वैकेंसी आना निश्चित है, एग्ज़ाम होना निश्चित है। तो इस बार तो उससे ज़्यादा मेहनत की जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से की जाएगी। बस आप अच्छे से बने रहिए, पढ़िए, तभी मन लगेगा। आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। बस आप शेयर कीजिए चैनल को अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। तापमान है, धातु और अधातु है। नेक्स्ट है मेटल्स है, परमाणु संरचना, कार्बनिक और इसके यौगिक, तरंग गति, वेव मोशन है। बस यही सब चैप्टर से आपके जो हिंदी में मैंने एक बार आपको बता दिया। चलिए अब
नेक्स्ट क्लास यानी नेक्स्ट से क्या जीके स्टार्ट किया जाए या साइंस? मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है, आप लोग पहले बताइए जीके स्टार्ट करें या साइंस। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे मैं करवा दूंगा। आप लोगों का जो जिसमें ज़्यादा मत रहेगा क्या जीके स्टार्ट किया जाए या साइंस, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जीके स्टार्ट कर सकते हैं या साइंस, कोई भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक जो चलेगा वो सीक्वेंस से चलेगा। यदि साइंस चलेगा तो मैं पूरा साइंस को पहले कवर करूँगा तभी दूसरी चीज़ पे आऊँगा। ये नहीं कि मैं एक दिन जीके एक दिन साइंस, मैं वैसा मिक्सचर नहीं करना चाहता वो। और मैं वैसा भी नहीं कराता हूँ कि टॉप 25 क्वेश्चंस कर लीजिए रोज़, टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 30 क्वेश्चन, ऐसे तरीक़ों से नहीं करवाता। जो करवाता हूँ आपके ज्ञान से एज ए सीक्वेंस। यदि टेस्ट होता है तो सीक्वेंस से ओनली टेस्ट होता है, यदि क्लासेस चलती है तो ओनली सीक्वेंस से क्लासेस चलती है, और यदि कुछ भी होता है प्रैक्टिस सेट होगा तो वो भी सीक्वेंस से ही होगा। एज ए सीक्वेंस एक प्रॉपर वे में आपको तैयारी कराया जाएगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर सकें। यदि आप नए हैं तो जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट चैनल में यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं। RS अग्रवाल बुक का भी PDF दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या मत है, पहले जीके या पहले साइंस। आपका इस मत का इंतज़ार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रहेगा। जय हिंद।